एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 20 देखेंगे, जिसका प्रकरण है बहुपद। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोलेशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किया है, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर क्लास 7 प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय बीज गणित, फिर प्रकरण बहुमत, फिर कलांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर आता है सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में 4 पॉइंट रहते हैं, जिसमें से आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि विद्यार्थियों को गणितीय संपत्तियों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों में गणितीय विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति को विकसित करना। चौथा लिखेंगे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला आता है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी बहुपद प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर दूसरा विद्यार्थी बहुपद विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी बहुपद की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी बहुपद के उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी बहुपद विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी बहुपद का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का। फिर आता है चौथा, जिसमें होगा विद्यार्थी बहुपद की गणना कर सकेंगे। विद्यार्थी बहुपद के चित्र का चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। फिर पांचवा आता है अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी बहुपद प्रकरण में रुचि ला सकेंगे। फिर दूसरा विद्यार्थी बहुपद विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा आता है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी बहुपद के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी बहुपद प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पटवा संकेतक। फिर तीसरा आता है अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसमें आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी बहुपद से संबंधित सामान्य जानकारी रखती है। प्रश्नों में सबसे पहले आता है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, विधि प्रवृत्ति और श्याम पटकर, जिसमें छात्राध्यापक क्रिया, विधि विद्यार्थी क्रियाएं आता है, जिसमें छात्राध्यापक क्रिया में पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि चर संख्या किसे कहते हैं, तो इसको एक्स वाई जेड को कहते हैं। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और अचर संख्या किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 को कहते हैं, जिसमें विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और श्याम पटकार में आप अचर संख्या लिख देंगे। फिर आप तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि चर और अचर को एक साथ लिखने पर बने पद बताइए, तो एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद होंगे। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। चौथा होगा कि बहुपद से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आयस प्रश्नोत्तर होगा। और विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। उपदेश कथन में होगा आज हम कक्षा में बहुपद का अध्ययन करेंगे। इसके आगे आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला आता है शिक्षण बिंदु में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञान, विद्यार्थी बहुपद प्रकरण का प्रत्यय स्मरण करते हैं। फिर आता है शिक्षण अधिगम परिस्थितियां में छात्राध्यापक क्रियाएं में कि बहुपद किसे कहते हैं, तो स्पष्टीकरण में होगा पी एक्स में ए डॉट ए 1 एक्स प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स की पावर एन के प्रकार का फलन, जहाँ पर ए 0 A1 A2 और ए एन तक वास्तविक संख्या है, जहाँ पे ए एन इक्वल टू में 0 नहीं होगा और n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इसे वास्तविक संख्या पर चर x में बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 होगा। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। और श्याम पटकार में आपने जो भी स्पष्ट किया उसको आप लिख देंगे, बहुपद पी एक्स और एग्जाम्पल आप दे देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, तो चर व अचर राशि से बना कोई पद बहुपद कहलाता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। बहुपद से उदाहरण बताइए, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 होगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब आता है दूसरा शिक्षण बिंदु बहुपद के प्रकार, जिसमें कौशल होगा विद्यार्थी बहुपद प्रकरण की गणना कर सकते हैं। विकास प्रश्न आता है कि बहुपद का उदाहरण दो, तो 2x प्लस 5 और 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होगा। दूसरा आता है बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे स्पष्टोत्तर होगा। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। आप इसको स्पष्ट करेंगे कि पहला एक पदी बहुपद होगा, जिसमें एग्जाम्पल 5x होगा, 7x स्क्वायर होगा और 9 होगा। और दूसरा होगा द्विपद बहुपद, जिसमें 3x प्लस 5 और 7x स्क्वायर प्लस 2x होगा। तीसरा त्रिपद बहुपद होगा, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा। शून्य बहुपद होगा, जिसमें से जिसको हम 0 रख देंगे वहाँ पर, तो 0 आ जाएगा। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हो समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। और जो भी आपने प्रकार एक पदी, द्विपदी, त्रिपद और शून्य है, उसको आप श्याम पटकार आगे आता है कि बोध प्रश्न, जिसमें बहुपद के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है। फिर दूसरा आता है त्रिपद बहुपद का उदाहरण बताइए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब दो बहुपदों का योग तीसरा शिक्षण बिंदु होगा, जिसमें अभिवृत्ति होगा। विद्यार्थी बहुपद प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकते हैं। फिर विकास प्रश्न होगा कि द्विपद बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो 2x प्लस 3 और 5x प्लस y होगा। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। उसके आगे आता है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें दो बहुपदों के योग का
क्या नियम होता है, तो यहाँ पे यहाँ स्पष्ट उत्तर होता है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है। स्पष्टीकरण में होता है सर्वप्रथम दोनों बहुपदों में समान घात वाले पदों को पास पास कर तथा अचर पदों को एक पास करके जोड़ते हैं, जिसमें एग्जाम्पल 4x³ माइनस का 3x² प्लस 2 प्लस 4 की x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 6 होता है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस का 3x² प्लस 8 होता है। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं और स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा और जो भी आपने स्पष्ट किया उसको आप श्याम पटकार में लिख देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला होगा दो बहुपदों का योग उदाहरण बताइए, जिसमें 5x³ प्लस 4x² माइनस 1 होगा प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 1 होगा। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और दूसरा होगा कि इसमें 5x³ प्लस 4x² माइनस 1 एवं 2x² प्लस 3x माइनस 1 कैसा पद है, तो ये बहुपद है, जिसमें से विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। श्याम जिसमें से आप सबसे पहले डालेंगे कि डेट, क्लास, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, फिर PX में और उसका एग्जाम्पल दे देंगे। और उसके बाद में बहुपद के प्रकार आप लिख सकते हैं कि एकपदी, द्विपदी, बहुपदी, त्रिपदी बहुपद। फिर आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में सबसे पहले लिखेंगे कक्षा कार्य, जिसमें बहुपद से आप क्या समझते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि 4x² प्लस 5x माइनस 3 कैसा पद है। फिर तीसरा आता है कि 5x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 6x² प्लस 1 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2 को हल करिए। फिर आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि छात्रा जाकर विद्यार्थियों को श्याम पर सारांश उतारने का निर्देश देकर से उनका कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम 2 से 3 क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें से आप पहले लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 9x प्लस 3 को हल करिए। फिर दूसरा 2x² प्लस x प्लस 1 और प्लस में दूसरा ब्रैकेट 4x² प्लस 8x प्लस 2 को हल करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।